Hello students, this is Archana ma'am. Welcome back Secure Future Academy. स्टूडेंट्स आज हम करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग दे प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट में जो वो अपना सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग किया गया है, तो टाइम के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? व्हेन, कब, बिफोर, सिंस, व्हाइल, टिल, अनटिल, व्हेन एवर, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट एज, आफ्टर। ओके, तो जब कभी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर टाइम की बात होगी तो हम लोग ये वाले कंजंक्शन यूज करेंगे। ओके, जैसे व्हेन, बिफोर, सिंस, व्हाइल, टिल, ये सभी क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। व्हेन कब, बिफोर पहले, बाद में, कब तक, जब तक, अब तक, बाद में, जैसे कि, इतना लंबा टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, तो उन सब के लिए वो टाइम बताता है। तो यहाँ पर हम ये वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। जैसे व्हेन सी टीचर्स नो वन स्पीक इन द क्लास। ठीक है, तो जब तक क्लास में टीचर रहते थे, ठीक है, तो टीचर यहाँ पर टीचर आएगा, टीचिज। जब तक वो क्लास में पढ़ाती थी तब तक कोई नहीं बोलता था, नो वन स्पीक इन द क्लास। ओके, व्हेन शी टीचेस, जब वो क्लास में पढ़ाती थी तो कोई नहीं बोलता था, जब तक। ठीक है, व्हेन, तो यहाँ पर व्हेन क्या बताएगा? टाइम बताएगा। ही हैड लेफ्ट माई होम बिफोर आई केम। ठीक है, ही हैड, उसने जो है घर छोड़ दिया था, कब? उसके आने से पहले, तो इसने भी टाइम बताया, बिफोर पहले। एज सून एज, जैसे ही। आई टच हिज बाइक, जैसे ही उसने उसकी बाइक को छुआ, एज सून एज पूरा आएगा ये। जैसे ही उसने बाइक को छुआ तो ही स्टार्टिंग शाउटिंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसकी बाइक, यानी कि टाइम बता रहा है सुन है, जैसे ही उसने उसकी बाइक को टच किया था तो वो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। यू कांट ईट फूड एज लॉन्ग एज शी इज हियर। ठीक है, तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज, जैसे ही। ठीक है, एज लॉन्ग एज का मीनिंग क्या होता है? जैसे ही, सॉरी, हाँ, एज सुन एज, जैसे ही। ठीक है, एज सुन एज, यहाँ पर एज सुन एज के लिए जैसे ही। ओके, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक की। ठीक है, यहाँ पर जब तक की, जब तक की, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, जब तक की, और एज सुन एज, जैसे ही। ठीक है, तो शी इज एयर। ठीक है, उसने खाना, वो खाना नहीं खा सका, कब तक नहीं खाना खाया उसने? जब तक कि वह यहाँ नहीं आई। ठीक है, तो वाइल शी वॉच द मैच, वो जब तक मैच देखता रहा। आई विल कंप्लीट माई वर्क, जब तक मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, जब तक मैं अपना वर्क कंप्लीट करूंगा तो वो अपना क्या कर लेगा? वाइल ही वॉच द मैच, वो जब तक मैच देखेगा, यानी जब तक वो अपना वर्क कंप्लीट करेगा, जब तक वो मैच ही देखता रहेगा। तो ये भी क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो वाइल, एज लॉन्ग एज सून एज, व्हेन, बिफोर, सिंस, टिल, अनटिल, ये सभी क्या होते हैं? ये हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में हमने डिस्कस कर रहे हैं, हम देखिए इस तरीके से डिस्कस करें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम वन बाय वन इसी तरीके से टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जहां पर टाइम बताता है। ठीक है, जहां पर टाइम बताएगा। अब देखो जोड़ा किस किसने है? सबऑर्डिनेट, व्हेन शी टीचेस। अब एक दूसरे के बिना काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं कि हमारा सेंटेंस किस सेंस में जा रहा है? सी टीचेस। देखो अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? अधूरा है। ठीक है, शी टीचेस। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस अनकम्प्लीट है। जब तक, अब देखो शी हैड लेफ्ट माई होम, जब तक ये भी हमारा क्या है? अनकम्प्लीट है। तो ये सेंटेंस इसके ऊपर क्या हो रहा है? डिपेंड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये डिपेंड हो रहा है। तो हमने पढ़ा था एक सेंटेंस कब हमारा डिपेंड होगा और कब इंडिपेंड होगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं वो दो जो क्लॉज होते हैं हमारे, उनको जो क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। वेयर वन डिपेंड ऑन द अदर, जो दूसरे पर क्या होगा? डिपेंड होगा। तो देखिए यहाँ पर वो काम कब करेगा? वो जब तक पढ़ाएगी, तो सेंटेंस अधूरा है, नो वन स्पीक इन द क्लास। ठीक है,
क्लास में जो है कोई नहीं बोलेगा, तो दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट। ठीक है, एज सुन एज आई टच हिज बाइक, जैसे ही उसने उसकी बाइक को छोड़ा, तो ये भी क्या है, दे रहा है हमारा मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, क्या नहीं दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोइन टू क्लॉज, ठीक है, वेयर वन डिपेंड ऑन द अदर, जबकि दूसरा किसके ऊपर डिपेंड हो, दूसरे पर डिपेंड होगा। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड है, ही हैड लेफ्ट माई होम, ठीक है, केम, आई केम, जब मैं आया, अगर इसकी बात करते हैं जब मैं आया, तो ये वाला भी क्या दे रहा है हमारा, देखिए यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है, क्लोज से क्लोज तो जुड़ रहा है, बट यहाँ पर हमारा जो सेंस जा रहा है वो कंप्लीट सेंस नहीं जा रहा, नो मीनिंगफुल सेंस नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखिए कोज जहां पर क्या बताएगा, कारण बताएगा। ठीक है, सिंस, बिकॉज, एज, etc। ठीक है, हिज इंजरीज वर सर्व बिकॉज ही डिड नॉट टाई सीट बेल्ट। ठीक है, उसने बोला है कि यहाँ पर देखो हिज इंजरीज वर, यहाँ पर बिकॉज ही डिड नॉट टाई सीट बेल्ट, जब तक वो टाई बेल्ट नहीं बांधेगा, ठीक है, टाई सीट नहीं बांधेगा जब तक, ठीक है, तो ही डिड नॉट नहीं बांधेगा तो वो क्या हो जाएगा, भाई उसने क्या सीट बेल्ट नहीं बांधी थी तो उसके कारण वो क्या हो गया था, इंजरी हो गया, घायल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज इसने बोली है यहाँ पर, सिंस नो वन नो हिम हेयर ही कैन इजिली रोम विदाउट सिक्योरिटी। Okay, as you know the result, there is no surprise, he will be honored because he helped the poor। देखो यहाँ पर ये सब क्या बता रहे हैं, यहाँ पर कारण बता रहे हैं, यहाँ पर भी उसने क्या कारण बता दिया है, फर्स्ट सेंटेंस को देखते उसने एक कारण बताया है। हम सभी जानते हैं कि भाई हम लोग सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, कि भाई जिससे जब सीट बेल्ट हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने उसके लिए लगाते हैं कि जिससे हम इंजरी ना हो जाए, हमें चोट ना लग जाए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में बोला है सिंस नो वन नो हिम हेयर, यहाँ कोई भी नहीं जानता था, ही कैन इजिली रोम विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, कि वो जो है घूम सकता है इजिली रोम, ठीक है, इधर उधर घूम सकता है बिना सिक्योरिटी के। ठीक है, एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, द रिजल्ट देयर इज नो सरप्राइज। ओके, ही विल बी ऑनर्ड बिकॉज ही हेल्प द पुअर। ठीक है, भाई वो सम्मान के लायक क्यों था, क्यों हुआ वो सम्मानित, क्योंकि उसने गरीब लोगों की मदद की थी। तो यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। ठीक है, तो जहां पर कारण बताएगा तो वहां पर सिंस, बिकॉज और एज, इन तीनों कंजंक्शन का यूज होगा। थर्ड है हमारा पर्पज बताने के लिए, पर्पज बताने के लिए दैट, सो, दैट, ठीक है, लिस्ट, ठीक है, ये चीजें यूज होंगे यहाँ पर, जहां पर कोज क्या कारण बताएगा। ठीक है, तो सिंस, पर्पज कोज के लिए क्या बताया था हमने, सिंस, बिकॉज, एज। अब पर्पज के लिए क्या हो जाएगा, ये सो दैट एक साथ आएगा। ओके, दैट और सो दैट एक साथ आएगा, और लिस्ट, सी स्टडी हार्ड सो दैट। ओके, सो दैट एक साथ यूज हुआ है, तो यहाँ पर पर्पज बताया है कि जो अगर वो स्टडी हार्ड करेगा तो इट में बिकेम ऑन ऑफिसर, वो क्या बन सकता है, एक ऑफिसर बन सकती है। ठीक है, फीमेल की बात हो रही है, तो शी में बिकम एन ऑफिसर, अगर वो हार्ड वर्क करेगी। तो यहाँ पर भी तो उसका पर्पज बताया कि भाई उसका उद्देश्य क्या है, ऑफिसर बनने का है, लेकिन जब तक वो हार्ड स्टडी नहीं करेगी जब तक वो ऑफिसर नहीं बनेगी। कंप्लीट योर स्पीच, लिस्ट द बेली शुड रिंग। ओके, बेल, तो यहाँ पर आ जाएगा ये शुड रिंग, BELL। ठीक है, BELL, बेल। ठीक है, तो कंप्लीट योर स्पीच, ठीक है, उसे अपनी स्पीच क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। कब तक करेगा, द बेल शुड रिंग, जब तक कि घंटी नहीं बज जाएगी। ठीक है, तब तक वो अपनी स्पीच क्या कर देगा, कंप्लीट। फोर क्या है, रिजल्ट बताने के लिए, कंसिक्वेंस बताने के लिए, और सो दैट, सच दैट, ये दोनों यूज होंगे यहाँ पर। कौन कौन से कंजंक्शन, ये रिजल्ट को बताएंगे और कंसिक्वेंस को बताएंगे। शी स्पीक्स सो स्लोली दैट नो वन कैन लिसन, यानी कि यहाँ पर उसने रिजल्ट बता दिया है कि वो इतना धीमे धीमे बोली कि किसी ने उसको नहीं सुना। ठीक है, तो इट वॉज सच अ परफॉर्मेंस दैट एवरीबडी बिकम सरप्राइज। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि उसकी परफॉर्मेंस को देखकर जो प्रत्येक व्यक्ति थे वो क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सच और यहाँ पर ये दैट। ओके, तो दोनों का यूज होगा।
फिफ्थ बताएगा, ये कंडीशन को बताएगा, ठीक है। और कंडीशन बताने के लिए कौन कौन से कंजंक्शन यूज होंगे, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड और सपोजिंग, ठीक है। इफ ही द डोर इज लॉक्ड आई विल ब्रेक इट। इफ सब्जेक्ट वर्ब दो क्लोज को जोड़ दिया है और क्या बताया है, कंडीशन बताई है, इफ, ठीक है। यदि वो दरवाजे को क्या कर देगा, लॉक कर देगा, तो इट विल ब्रेक इट, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। यू कैन पास, तुम पास हो जाओगे, प्रोवाइडेड योर स्टडी हार्ड, यदि तुम क्या करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो सकते हो, ठीक है। 6 क्या बताएगा, मैनर बताएगा, ठीक है। एज इफ, एज दो, एज फॉर, एज, ओके। तो एज इफ मानो, एज इफ किसका सेंस, मानो या जब तक, दो सेंस देगा। और एज फॉर एज, जहां तक, ठीक है। एज फॉर एज क्या होता है, जहां तक, एज फॉर एज पूरा है ये, आई नो यू, जहां तक मैं आपको जानता हूं, एज फॉर एज जहां तक, एज फॉर एज जहां तक मैं जानता हूँ, यू विल फेस देम, कि तुम उनको क्या कर लोगे, फेस कर लोगे। द मैन इज वीपिंग एज इफ ही हैड बीन रोब्ड, ठीक है। एज इफ का भी एज इफ हुआ हमारा, ठीक है। ये भी क्या आएगा, मानो, ठीक है, मानो। तो द मैन इज वीपिंग, व्यक्ति जो था वो रो रहा था, एज इफ ही हैड बीन रोब्ड, जब तक उसने उसको क्या किया, लूटा। तो यहाँ तक एज इफ का मीनिंग क्या आ जाएगा, जब तक, ही हैड बीन रोब्ड, जब तक वो उसको लूटता रहा, तो जो व्यक्ति था वो रोता रहा। 7th बताएगा कंपैरिजन, ठीक है। और एज, ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन बताने के लिए देखिए कौन कौन से यूज होंगे, एज, एज के साथ होगा, सो एज के साथ होगा, और देन के साथ होगा, ठीक है। योर मदर इज ओल्डर देन माइन, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन बता दिया, एज बता दिया, तो जो तुम्हारी मम्मी है, योर मदर, वो क्या है, वो बड़ी है आपकी अपेक्षा, तो योर मदर इज ओल्डर देन माइन, ठीक है। द हाउस इज एज बिग एज योर्स, देखिए यहाँ पर आप चीज को, एक चीज देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट और यहाँ पर भी आप देखेंगे या तो ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक है, मोस्टली क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अनकम्प्लीट सेंटेंस की बात करें तो माइन, यहाँ पर भी योर्स, ठीक है। और यहाँ पर ये ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। दूसरे सबऑर्डिनेट क्लोज में ये एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े थे, जॉइन टू वर्ड और क्लोज विच डोंट डिपेंड अपॉन ईच अदर। जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट एक दूसरे पर डिपेंड होता है। सबऑर्डिनेट में यानी कि हम बार बार यही पढ़ रहे हैं, सबऑर्डिनेट में एक इंडिपेंड होगा तो दूसरा क्या होगा, हमारा डिपेंड, ठीक है। इस तरीके से होंगे, तो एक के बिना क्या है, दूसरा अधूरा है, और यही चीज हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमने इनको इस तरीके से पढ़ा है कि भाई अगर हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज है तो क्या क्या बताएंगे, टाइम को बताएंगे, कॉज को बताएंगे, पर्पज को बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे, कंडीशन बताएंगे, मैनर बताएंगे, कंपैरिजन बताएंगे, और कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन हम पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में हमने पढ़ा है कि एक पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा नेगेटिव जाएगा, ठीक है। और ये क्या है हमारा यहाँ पर इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन भी बोल सकते हैं और कंट्रास्ट भी बोल सकते हैं, कंट्रास्ट, ठीक है। एक पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा नेगेटिव जाएगा। इसमें दो, ऑल्दो, हाउएवर, दो वी वर लेट, सी गेट कीपर डिड नॉट स्टॉप अस, ठीक है। तो ये वाला क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो ये वाला जा रहा है पॉजिटिव। अब ये नहीं है कि नोट लगा हुआ है, सेंस भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। ऑल्दो दे आर पुअर दे हैव अ बिग हाउस, ठीक है। तो ऑल्दो यद्यपि दे आर पुअर, वो गरीब थे, तो दे हैव अ बिग हाउस, ठीक है। वो गरीब थे लेकिन उनके पास फिर भी क्या था, एक, दे आर पुअर, ठीक है, वो गरीब थे, दे हैव अ बिग हाउस, उनके पास क्या था, एक बड़ा घर था। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कंट्रास्ट में जाएगा, ठीक है। तो यही थे, आगे हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आई होप सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक